वेलकम बैक गाइस अगेन टू टॉप गैलेंट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2 दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर को एमपीपीएससी के द्वारा एक नोटिस रिलीज किया जाता है। नोटिस नहीं, एक्चुअली बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए थे वेरियस सब्जेक्ट्स के, जिसमें 2000 प्लस करीब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उसने रिलीज करी थी फॉर द ईयर 2024 के लिए। हालांकि 2025 लग गया है, पर ये वैकेंसी 2024 की है, जो 30 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था। ठीक है, तो आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। हम यहाँ पे ज्योग्राफी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एमपी से हो या अदर स्टेट से हों, सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में कितनी सीट्स हैं, क्या है, क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, इन सब की हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में या सहायता करेगी आपकी प्रिपरेशन में, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो पोस्ट है उस पे वैकेंसी रिलीज करी जाती है, और इसके द्वारा सारी प्रक्रिया जो भी रिटर्न इंटरव्यू है सब एमपीपीएससी कराता है, और आपको ये जो पोस्ट है ये आपको यहाँ से मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, राइट। ग्रुप बी गैजेटेड ये पोस्ट है। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी पिछली जो वैकेंसी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, बहुत सारे कैंडिडेट जो देख रहे हैं उन्हें पता होगा, उनमें से कईयों ने इंटरव्यू भी कॉल आए होंगे कई लोगों को। तो जो 2022 जी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2022 के अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं। ठीक है, 3 फेज में एग्जाम हुआ था। 3 फेज में एग्जाम हुआ था, जिसमें फर्स्ट फेज के इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, थर्ड फेज के रिटर्न का रिजल्ट आया है, एंड सेकंड फेज के इंटरव्यूज के बाद होंगे। यानी कि ये प्रक्रिया अगर मैं अपने अनुमान के मुताबिक बात करूं तो 2026 में कंप्लीट होने जा रही है। तो ये जो 2024 की वैकेंसी जो अभी आई है, इसको कितना समय लग सकता है? इन्होंने कहा है कि ये 2 फेज में भर्ती, ठीक है, 2 फेज में भर्ती होगी। एक जो एग्जाम की तारीख इन्होंने यहाँ पे अनाउंस करी है 1 जून। अगर हम आयोग की हरकतों को ध्यान में रखें तो ये तो नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्टिमिस्टिक अगर रहें और उम्मीद करें, जो कि मुझे भी लग रहा है कि 90 मोर देन 90% चांस है कि एग्जामिनेशन आपका फेज 1 का 1 जून को हो जाना चाहिए 2025 को। 10% अगर ऊपर नीचे होता है तो आयोग है, आप जानते भी हैं एमपीपीएससी को, फिर भी हमें अपनी तैयारी रखनी है। तो 2 फेज में एग्जाम है, एक जुलाई में है और एक जून में है। ठीक है, तो 2026 में इसके भी इंटरव्यू हो सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें, एक जिस तरीके से रेगुलर प्रोसेस चल रही है, तो 2027 इसका फाइनल होगा, इस भर्ती के फाइनल होने का, अगर कोई कोर्ट वाली बाधा नहीं आती है तो। मैं पहले बता दूं, फिर भी हमें तो तैयारी करनी है, और हमें एग्जामिनेशन को भी क्रैक करना है, और हमें फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो उन सभी ज्योग्राफी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ज्योग्राफी के जितने भी कैंडिडेट हैं किसी भी स्टेट के, आपको बता दें कि ये जो अंतिम तारीख है, यानी कि जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे आपके 27 फरवरी 2025 से दोपहर 12 बजे से ये आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे, और ये 26 मार्च तक आप इन फॉर्म को भर पाएंगे, कोई नून 12 तक, राइट, दोपहर 12 बजे तक। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि आप इन तारीख के बीच में अपना फॉर्म फिलअप कर दें। और यहाँ पे इन्होंने एक और डेट जो न्यू मेंशन करी है वो ये है कि 23 मई को आपके एडमिट कार्ड भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, यानी कि बहुत सारे यहाँ प्रिसाइजली बताया गया है। और 1 जून को आपका एग्जाम होगा, एज वी नो ऑलरेडी। ठीक है, अभी आपका एग्जाम जो है वो 1 जून को कंडक्ट कराया जाएगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। इसके साथ और अदर सब्जेक्ट जो फेज 1 में आ रहे हैं, सबका एग्जाम 1 जून को कराया जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर होगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन को डिटेल, राइट। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी जो गणना है आयु की, वो 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी, यानी कि इसमें देखा जाएगा कि आप कितने वर्ष के हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑनलाइन को जो आवेदन है उसको ध्यान से भरना है। ठीक है, और आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक, दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, और 50 रुपये आपको देने होंगे इसके त्रुटि। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एज लिमिट वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कह रहा है कि आप इनमें से किसी भी विषय में, ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संगत संबंध विषय में कितना परसेंट मांग रहा है? 55% मांग रहा है, ठीक है, पीजी में, राइट? 55% आपको चाहिए, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ आपको ये जो नेट परीक्षा है, ठीक है, ये आपको क्वालिफाई होना चाहिए, यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, और साइंस विषय के लिए जो सीएसआईआर कंडक्ट कराई जाती है वो, ठीक है, या फिर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अभी सेट एग्जामिनेशन, सेट परीक्षा है वो जो कराई गई है, उसमें सफल अभ्यर्थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्रेजुएशन पीजी है ना, उसमें आपका 55% होना चाहिए, ये मिनिमम वो है। साथ ही साथ या तो आप नेट हो, ठीक है, या फिर सीएसआईआर जो साइंस वालों के लिए वो नेट हो, वो साइंस के सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी के लिए नहीं है, और या फिर आप एमपी सेट का एग्जाम, राइट? तो ये आपके इसमें आएगा। और यहाँ पे पीएचडी वालों के लिए भी कुछ बताया गया है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा कौन सी डेट से है, ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो ये पीएचडी वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, राइट? रोजगार पंजीयन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है जबलपुर में, उसमें जो याचिका दायर करी गई थी, तो जो अन्य प्रदेशों के यानी एमपी के इतर जितने भी राज्य हैं, वहां से अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो अभी उनको इससे फ्री रखा गया है कि आपको ये कराने की जरूरत है नहीं, सीधा आप फॉर्म फिल करें, ठीक है। बाकी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, उनको भी आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, लेकिन जब इंटरव्यू होगा ना, उस समय आपको ये रोजगार पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी। जो मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं, उनको ये बात याद रखें, ठीक है। बाकी साफ पॉइंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल, ये जो बोर्ड विश्वविद्यालय स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक अभ्यर्थी को विभाग जारी अनापत्ति एनओसी लेटर जो है ना, वो मान्य किया जाए, राइट? तो ये कुछ बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। कुछ यहाँ पे ये रूल्स दिए गए हैं जिनको अभी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैकेंसीज की इसमें चर्चा कर लेते हैं। आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, मैंने आपको बताया कि 96 वैकेंसीज हैं। 96 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल हैं। जब तक रिटर्न का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, अगर आप पूछें कि वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं क्या, तो ना के बराबर है। मुझे नहीं लग रहा है कि वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि 2022 की जो वैकेंसीज हैं, जो नोटिफिकेशन में आई थी, वही वहाँ पे रिलीज कर दी गई, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में। तो आप इतना ही मान के चलिए कि ये 96 ही वैकेंसीज रहने वाली है। बट इस बार एक नया जो यहाँ पे देखने को मिला है, वो ये मिला है कि अलग से पद आरक्षित कर दिए गए हैं, यानी कि 25%, अलग से नहीं, मतलब जो 96 है इसी में से 25% जो वैकेंसीज हैं, वो भरी जाएंगी। जो गेस्ट प्रोफेसर है, अतिथि विद्वान हैं जो एमपी में, ठीक है, उनके द्वारा ये भरी जाएंगी, यानी कि 25% आर रिजर्व फॉर द गेस्ट प्रोफेसर हु इज वर्किंग अंडर एमपी गवर्नमेंट, राइट? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इन 96 वैकेंसीज में जो मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान है, उनके लिए आरक्षित है। इसके अलावा ये तो पहले से ही था, मूल निवासी मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके लिए, और ये जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी यहाँ पे आरक्षित पहले से था। तो ये एक नया आ गया है, ये आप देख सकते हैं, राइट? 96 में से देखें, अनरिजर्व 15, एससी 15, एसटी 15, ओबीसी 36, सबसे ज्यादा है ईडब्ल्यूएस 10। इसमें से गेस्ट के लिए 4 जा रही हैं, ठीक है, और यहीं से अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए भी 5 जा रही हैं। तो यानी कि 5 और 4 9, 9 यहाँ से चलेंगी। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए कितना बचा है? यहाँ पे आपके लिए बचा है 6, राइट? 6 वैकेंसीज फॉर अनरिजर्व मेल कैंडिडेट, राइट? 6 वैकेंसी, बिकॉज 4 इधर और 5 इधर, ये जाएंगे, राइट? और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन 96 वैकेंसीज को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ये आप सबको पता होगा कि 87-13 ऐसे रिजल्ट्स आता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, वो अभी कोर्ट में है। तो वैकेंसीज ना फंसे, नियुक्तियां ना फंसे, इसलिए ये एक तरकीब निकाली गई एमपीपीएससी के द्वारा। ये समाधान निकाला गया कि हम 37% को एक बंद लिफाफे में रखेंगे, और जब जैसा जैसा डिसीजन आएगा, अगर ओबीसी के पक्ष में आएगा तो ओबीसी की तरफ, और अगर जनरल के पक्ष में आएगा तो वैसा ये लिफाफा खोला जाएगा। उन सभी कैंडिडेट को बता रहा हूँ जो नए हैं, जिनको नहीं पता है 87-13 क्या है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, जैसे 100% वैकेंसीज हैं, तो 87% अलग रख ली, 13% अलग रख ली। ये 13% इसलिए क्योंकि ओबीसी एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की जो मांग कर रहे थे, वो कोर्ट में है। अगर मिल जाएगा तो 13 उनको चली जाएंगी, नहीं तो अनरिजर्व हो जाएगी, राइट? क्लियर है? तो 37% में अगर हम देखें तो ये अनरिजर्व एससी और
एसटी और ओबीसी, ये 24 ओबीसी, 10, ठीक है, तो टोटल 84 यहाँ आएंगी और 12 यहाँ। ठीक, मैं थोड़ा वैकेंसीज की इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका मुख्य, सभी को यही सोचना है कि भैया हमें इसी में आना है, क्योंकि इसका अभी भविष्य कुछ नहीं पता है, कब डिसीजन आएगा, कब नियुक्ति होगी, किसके पक्ष में आएगा, वी डू नॉट नो एनीथिंग येट। और अगले कितने सालों तक नहीं जानेंगे, नहीं पता। तो कोशिश यही करनी है कि इसी में आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में बता चुका हूँ आपको, ग्रुप बी राजपत्रित गैजेटेड है। ठीक है, ग्रुप बी गैजेटेड मैं आपको बता ही चुका हूँ। परमानेंट 57,700 ग्रेड पे है, लेवल 10 की पोस्ट है। ठीक है, शैक्षणिक कार्य है, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी है। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है, किसी भी आप इनमें से विषय से, ठीक है, जो भारत के विश्वविद्यालय है मान्यता प्राप्त, वहाँ से अगर 55% है, या फिर आप नेट सेट हैं, ठीक है, सॉरी या नहीं है, एंड है, एंड याद रखना है। ठीक है, ये प्लस ये, तब आप इलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ये पीएचडी वालों के लिए नियम है, आप इन्हें देख। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अलाइड सब्जेक्ट, ज्योग्राफी का कोई यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट नहीं है, सह सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी से ही आपको पीजी करनी है, और ज्योग्राफी से ही पीजी करने वाले, नेट सेट क्वालिफाई करने वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। राइट, आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष इसकी मिनिमम है और 40 वर्ष इसकी मैक्सिमम है। इसके अलावा छूट दी गई है, वो मध्य प्रदेश के मूल्य से आप देख सकते हैं, और आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। ठीक है, और सारी जो भी ये उपर्युक्त अहर्ताएं हैं, वो कह रहा है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है 26 मार्च, यहाँ तक पूरी होनी चाहिए, जितनी भी हैं। राइट, आगे बढ़े और कुछ। ये देखो इंपॉर्टेंट, मान लो किसी भी सेक्शन में जहां वैकेंसीज डिवाइस की गई हैं, वहां पे जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं, अगर उपयुक्त अभ्यर्थी का अभाव है, नहीं मिल पाते हैं, तो उसी वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवारों के द्वारा चयन से भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर महिलाएं नहीं मिल पाती हैं उतनी, तो फिर पुरुष से, ये हम याद रख सकते हैं, जो कि ठीक भी है ना। और आगे देखते हैं। ठीक है, ऑफलाइन होगा ये एग्ज़ाम, जो है आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, और इसके अलावा उत्तर कुंजी जो है वो भी आपको आएगी प्रोविजनल, उसके बाद 5 दिन चैलेंज करो, उसके बाद फाइनल आएगी। ठीक है, और अगर जो 100 रुपये आपको चैलेंज करने के लगेंगे, जो नॉन रिफंडेबल होंगे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देख लीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर और नर्मदापुरम। राइट, तो ये यहाँ पे एग्जाम सेंटर है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेट्स लास्ट में फिर से एक बार देख लीजिए, 27 से शुरू होंगे फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन, 26 मार्च तक चलेंगे। ठीक है, 4 और 28 ये करेक्शन है, 23 को एडमिट कराएंगे, 1 जून को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो ये था। बाकी मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। उन ज्योग्राफी के सारे कैंडिडेट जो यहाँ तक रुके हैं, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, जिन्होंने अभी ये जून 2024 वाला नेट क्वालिफाई, ठीक है, वो 2 भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ज्योग्राफी के कैंडिडेट कौन कौन सी, कौन कौन सी 2 भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए हैं? एक ये जो एमपी की है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक जो राजस्थान प्रोफेसर जिसके जनवरी। राइट, तो बहुत अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट के लिए ज्योग्राफी के। राइट, ज्योग्राफी के उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा शानदार मौका है। आप एमपी का फॉर्म भरिए, राजस्थान का भरिए, और अपनी किस्मत को आजमाइए, बढ़िया से मेहनत करिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूजीसी नेट एपी टॉप गैलेंट टेलीग्राम ग्रुप की। उस टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन करो। 2-3 फायदे होंगे। नंबर 1, आप डायरेक्ट हमसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप है, चैनल नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपकी क्वेरी है आप क्वेश्चन पूछिए, नंबर 1 फायदा। नंबर 2, यहाँ से जो भी अपडेट्स निकल के आती हैं, एमपी, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, जितने भी उत्तराखंड का आने वाला है, बिहार का आने वाला है, सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेंगी यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। राइट, तो ये इस चैनल का फायदा है। प्लस कुछ स्पेशल क्लासेस, नोट्स वगैरह आते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रिलीज करे जाएंगे, तो आप वहाँ से। अब मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे। जून 2024 का जिन्होंने 17 अक्टूबर को जो अभी रिजल्ट आया है, जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है, उनके लिए ये 2 एग्जाम है।
और इससे पहले जो दिसंबर 2023 में नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और इससे पहले जितने जो भी एग्जाम नेट के हुए हैं वो क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए 3 मौके अभी चल रहे हैं वर्तमान में। एक है हरियाणा, ठीक है, एक है हरियाणा, अभी जो एमपी मैंने अभी बताया, और राजस्थान जो, ठीक है, ये 3 मौके हैं, इनको चूकना नहीं है। यहाँ पे बम्पर हिस्टोरिक वैकेंसीज आई हैं, 360 फॉर ज्योग्राफी, बहुत बड़ी वैकेंसीज आई है। यहाँ पे भी 62 पद और यहाँ पे भी 96, ठीक है। अभी बिहार का आने वाला है, यूपी का आने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत सारी यहाँ पे जो वैकेंसीज आने वाली हैं, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन दिलाते रहेंगे, ठीक है। हम भी उसी दिशा में कार्यरत हैं और आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। ये मैं वीडियो आपको ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, कि पेपर 1 का क्या सिलेबस होगा, क्योंकि एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 50 प्रश्न, 4 नंबर का हर प्रश्न, कितने हो गए? 200। पेपर 2 में 150 प्रश्न, जो कि हमारे सब्जेक्ट है ज्योग्राफी से होंगे, 4 नंबर का 600, 600, 200, 800, ठीक है। ये 3 घंटे दिए जाएंगे, 1 घंटा दिया जाएगा, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। इंटरव्यू 100 नंबर का, टोटल 900। पेपर 1 का जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी आपको बता, ठीक है। आयोग ने अलग से नोटिस निकाल के बताया था कि जनवरी 2024 से जितने भी पद आएंगे, जनवरी 2024 से, उनमें राज्य सेवा जो परीक्षा होती है एमपीपीएससी की प्रीलिम्स या जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उनको हटाकर जितने भी एग्जाम है वहां पे ये वाला जो आपका एग्जाम सिलेबस है वो आपका पेपर 1 में आएगा। मैंने वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हैं। पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल पर डाली है, जिसका मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, राइट। तो वहां से यूजीसी नेट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पैटर्न। ज्योग्राफी के पेपर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ज्योग्राफी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो वही सिलेबस यहाँ पे डाला हुआ है, ये भी मैं आपको डाल दूंगा हमारे यूजीसी नेट के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ये जाके ज्वाइन करें, ठीक है। 5 यूनिट हैं पेपर 1 में, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, ये राजनीति और इकोनॉमी है, ये मध्य प्रदेश का भूगोल है, और मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है, राइट। इसके अलावा पेपर 2 के जो क्वेश्चन है वो 150 होंगे। इंग्लिश में भी ये सिलेबस है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये है आपका सिलेबस फॉर ज्योग्राफी, राइट। 2022 का है, इसमें 2024 भी लिख लीजिए, यही 2024 का रहेगा। ज्योग्राफी का सिलेबस है जिससे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, यूनिट 1 क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, यूनिट 1 है, ठीक है। यूनिट 2 जियोमॉर्फोलॉजी है, यूनिट 3 क्लाइमेटोलॉजी है, यूनिट 4 ओशियानोग्राफी है, यूनिट 5 पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, यूनिट 6 पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, यूनिट 7 इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, यूनिट 8 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, राइट। यूनिट 9 कार्टोग्राफी है, जिसमें रिमोट सेंसिंग भी आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है, ठीक है। और ये आपके कार्टोग्राफी कुछ में ये ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ से डाली गई है और वहाँ भी है, ठीक है। तो ये ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप यानी एक बार ही तैयार करनी है। एक ऐसी यूनिट है जिसको आप एक बार तैयार करोगे, 2 जगह फायदा करेगी, 2 जगह, पेपर 1 में और पेपर 2 में, राइट। और ये 10वीं लास्ट यूनिट थी। तो इस तरीके से ये जो सिलेबस है मैं इसको डालने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगेन वो सारे कैंडिडेट जो यहाँ तक जुड़े हैं उनके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन सभी पीडीएफ का लाभ उठाएं। जो भी क्वेरी है आप हमारे टेलीग्राम, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।